ठीक है, इबोला आउटब्रेक। अब ये इबोला वायरस डिजीज जो है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये जूनोटिक है, पर ध्यान रखिएगा ह्यूमन टू ह्यूमन भी हो सकती है। जूनोटिक मतलब वाइल्ड एनिमल से जाएगी टुवर्ड ह्यूमन बीइंग, और ह्यूमन बीइंग टू ह्यूमन बीइंग कैसे होगी, तो जो ह्यूमन के लिक्विड्स होते हैं वो अगर कॉन्टेक्ट में आते हैं, फॉर एग्जाम्पल कोई पर्सन इन्फेक्टेड था, उसके ब्लड में इबोला वायरस आपको मिलेगा और ये ब्लड डोनेट कर देता है किसी दूसरे पर्सन को, एक कनेक्टिविटी आ गई। नंबर 2, सीमेन के थ्रू हो सकता है, सेक्सुअली भी ये ट्रांसमिट कर सकता है, पर हवा में इबोला वायरस कभी भी नहीं रहता है। तो अगर कोई स्टेटमेंट आ जाए कि इबोला वायरस कैन स्प्रेड थ्रू एयर, वो गलत हो जाएगी स्टेटमेंट। चलो, तो अब इबोला का जो आउटब्रेक है, इबोला आउटब्रेक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, और याद रखिएगा डीआरसी में ही इबोला वायरस का ओरिजिन भी हुआ था 1976 में। ये स्टेटमेंट यूपीएससी ने ऑलरेडी पूछ लिया है कि इबोला वायरस की जो कंट्री ऑफ ओरिजिन थी वो कौन सी थी। तो हुआ तो वैसे दो जगह पे था। जब डीआरसी को आप देखते हो, ऊपर की तरफ सुडान भी लगता है ना बॉर्डर, तो सदर्न पार्ट ऑफ सुडान में भी इबोला वायरस इमर्ज करा था और साथ में डीआरसी में भी, तो 1976। पर ये 1976 की स्टोरी है, अभी की जो स्टोरी है उसको सुनना ध्यान से। ये डीआरसी आ गया, डीआरसी की कैपिटल इज किंशासा, तो याद रख लेना ये भी किंशासा। अब यहीं पे आपने एक प्रोविंस पढ़ा था, इतूरी प्रोविंस। यहाँ पे जो इस्लामिक स्टेट से फंडेड मिलिटेंट ग्रुप्स हैं वो काफी ज्यादा डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं, तो इतूरी प्रोविंस है यहाँ पर। तो यहीं पे ये लोगों की डेथ देखने को मिली है, जो 80 लोग मरे हैं बिकॉज ऑफ द इबोला वायरस डिजीज। अब इतूरी है और आगे ना ये बोला गया कि युगांडा तक ये स्प्रेड कर रहा है। अब युगांडा तक अगर स्प्रेड कर रहा है तो कंट्री डिफरेंट आ गई। तो ईस्टर्न पार्ट ऑफ डीआरसी में इतूरी प्रोविंस है, और उसके ईस्टर्न में कौन सी कंट्री लोकेटेड होगी फिर, युगांडा। इसके अलावा डीआरसी के साथ आपने ब्रू भी पढ़ा था, ब्रू ये यू से तो युगांडा ही हो गया, आर से क्या था, रवांडा, बी से क्या था, बुरुंडी। तो ये तो साथ ही याद रख लेने। ये कुछ बॉर्डर कंट्रीज मैंने डीआरसी को आपको याद करवा दी। एक हमने देखा कंट्री ऑफ ओरिजिन, जहां से ये बोला वायरस डिजीज इमर्ज करती है, ऊपर था सुडान, साइड में आ गया युगांडा, जो अभी वाला सिचुएशन बना है। इसी वजह से डब्ल्यूएचओ ने बोला कि एक इंटरनेशनल हेल्थ इमरजेंसी तो हमको डिक्लेयर करनी पड़ेगी, क्योंकि ये इतूरी से शुरू हुआ और साइड वाली जो कंट्री है युगांडा वहां तक आ चुका है। तो युगांडा कहाँ पे होगी, डीआरसी के ईस्टर्न पार्ट पे। और इसके अलावा रवांडा आपने इतनी बार पढ़ा, क्या था रवांडा का, M23 रिबेलियन ग्रुप्स, और यहाँ पे एक लेक भी थी, वेरी गुड, लेक किवू, तो ये भी याद रखना। अब ये युगांडा वाला पार्ट आ गया, ये रवांडा है और ये बुरुंडी है, ब्रू वो कॉफी से आप इसको याद कर सकते हो। अब बाकी मत करो अभी के लिए याद, जब मैप पे देखोगे 3 कंट्री वहां से याद कर लेना, दैट्स इट, यही डीआरसी के बॉर्डरिंग कंट्री रहेंगे। अब इबोला वायरस डिजीज डब्ल्यूएचओ ने इंटरनेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर करी है कि मोर देन 80 लोगों की डेथ हुई डीआरसी के अंदर। अब ये देख लो मैप के ऊपर, तो ये तो आपने यहीं पे याद कर लिया ब्रू से, तो बुरुंडी, रवांडा, युगांडा। ऊपर मैंने आपको बता दिया सुडान का साउथ सुडान, क्योंकि ये भी सेपरेट हो गए थे 2011 में। पहले एक ही पार्ट होता था सुडान और साउथ सुडान, अल्जीरिया से भी बड़ा एरिया बना दिया करता था, पर उसके बाद इनमें बड़े सारे कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, तो सुडान अलग हो जाता है और साउथ सुडान अलग हो जाता है। तो एक चीज आपको और क्लियर होगी कि एक बॉर्डर किसके साथ लग गया, साउथ सुडान के साथ। नेक्स्ट आती है आपकी कार, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक। अब चलो, जब डीआरसी को आप मैप के ऊपर देखते हो, ये कार और कॉन्गो ये दोनों साथ साथ ही आती हैं, तो डीआरसी खुद भी कॉन्गो वाला है, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो यहाँ पे साइड में आ गया, और यहाँ पे सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक आ गया। तो ऊपर वाला कार से याद रख लेना, बाकी साइड में तो कॉन्गो ही है। और नीचे देखोगे अगर थोड़ा सा छोटी सी एक नेशन आपको मिलेगी, विच इज अंगोला। अंगोला से ब्यूटी पेजेंट्स बहुत जाती हैं, देखा है कभी इनका वीडियो, थोड़ा फनी लगता है हमें सुनने में, पर बड़ी सारी ब्यूटी पेजेंट्स यहाँ से अंगोला से जाती है। एनीवेज, और ये अंगोला का ही मेन लैंड आ गया, अंगोला वाला पार्ट, और बाकी एक जाम्बिया है। तो जाम्बिया आ गया, अंगोला, अंगोला का ही एक छोटा सा रेमिनेंट वहां पे दिखेगा, ये कॉन्गो है, और ऊपर सेंट्रल अफ्रीकन रीजन। तो ये डीआरसी के बॉर्डरिंग कंट्रीज हैं। इस बार डीआरसी से रिलेटेड अगर आप में से किसी ने पेपर देना तो बन सकता है सवाल, क्योंकि डीआरसी तो रहता ही है न्यूज में, कॉन्फ्लिक्ट्स ही बहुत सारे हैं यहाँ पे, जियोपॉलिटिकल प्रॉब्लम्स ही बहुत सारी है। इसके अलावा आती है युगांडा। युगांडा के लिए लेक विक्टोरिया याद रखना, और लेक विक्टोरिया कट से आप याद करते हो। कट का मतलब यहाँ पे है के से केन्या, यू से युगांडा आ गया, और टी से तंजानिया। ये लेक विक्टोरिया के बॉर्डरिंग कंट्रीज आ गए। कौन कौन से कंट्रीज लेक विक्टोरिया को बॉर्डर करके रखते हैं। बाकी युगांडा को नोटिस करोगे तो ये KUT ये सारे जुड़े हुए हैं, ये के आ गया, ये यू आ गया, ये टी आ गया। तो केन्या और तंजानिया ये बॉर्डर करता है युगांडा को। इसके अलावा यहाँ पे रवांडा आ गया, वो तो आपने ब्रू से देख ही लिया था। तो ब्रू हमेशा याद रखना है, जब ब्रू की बात करी, बुरुंडी, रवांडा और युगांडा, तो obvious सी बात है रवांडा का बॉर्डर युगांडा के साथ लगता ही होगा, तो ये रवांडा आ गया, ये युगांडा आ गया। और डीआरसी के साथ युगांडा का बॉर्डर लगता है, तो दैट्स इट, ये युगांडा के बॉर्डर आ जाएंगे। और ऊपर साउथ सुडान, ये भी टच करता है युगांडा को। ठीक है, इनको याद रखिएगा। ये देख लो, यहाँ पे साउथ सुडान था ना, यहाँ पे साइड में युगांडा था। तो तभी बोलती हूँ मैप को डेली ज्यादा देर देखना ही नहीं है, 10 मिनट बहुत है। 10 मिनट में क्या देखोगे पर,
पहले डिसाइड ही नहीं कर पाओगे देखना क्या है आज। तो इसीलिए बोला जाता है एटलस खरीद के रख लो, अगर गूगल यूज नहीं करना है। एटलस में क्या होगा, एक एक पेज तो देख ही सकते हो, थोड़ा थोड़ा उसको ऑब्जर्व करा। तो ये बॉर्डरिंग कंट्रीज हैं, और बॉर्डरिंग कंट्री का क्वेश्चन या तो ठीक होता है या तो गलत ही होता है। पढ़ा होगा तो ठीक होगा, नहीं पढ़ा होगा तो रिग्रेट होगा कि यार देखा तो था पर उस दिन पूरा ढंग से नहीं देखा। तो ये बॉर्डरिंग कंट्रीज आ जाती हैं। नेक्स्ट, इबोला वायरस डिजीज हाईली कॉन्टेजियस है, मतलब स्प्रेड करती है और बहुत ज्यादा क्रोनिक रहती है, सुवेयर है, ऑफन फेटल भी हो सकती है, डेडली है नेचर में, और जूनोटिक होती है, मतलब एनिमल टू ह्यूमन बीइंग जाती है। अभी मैंने एक ही एग्जांपल यहाँ पे लिखा है, फ्रूट बैट, आगे थोड़ा सा और डिटेल में इसको देखेंगे कि कौन कौन आ सकते हैं। ट्रांसमिशन ह्यूमन टू ह्यूमन कैसे स्प्रेड करते हैं, तो ब्लड के थ्रू, इवन थ्रू वॉमिटिंग और इवन थ्रू सीमेन। सॉरी मैंने क्रोनिक वर्ड यूज करा, एक्यूट बोलेंगे इसको। एक्यूट का मतलब होता है जल्दी स्प्रेड कर जाती है जब कोई डिजीज कॉन्टेजियस है नेचर में। अब देखो इसके इबोला के बारे में, काफी सिवियर है और ऑफन इसे डेडली भी डिक्लेयर करा जाता है। फेटेलिटी रेट इसका वैसे तो 50% लेके चल रहे हैं एवरेज, पर वन रीजन टू अनदर, जहां पे ट्रीटमेंट ठीक मिल जाएगा वहां पे फेटेलिटी रेट 25% तक भी आ जाता है, मतलब डेथ रेट। और जहां पे ट्रीटमेंट वगैरह नहीं मिल रहा है वहां पे ये 90% भी जा सकता है। तो एवरेज निकल के आता है लगभग 50% के आसपास। और सुवेयर कॉन्टेजियस डिजीज है। और किस वायरस से होती है, तो ऑर्थो इबोला वायरस। पहले इसको इबोला वायरस बोलते थे, फिर बाद में बोला कि नहीं, इबोला वायरस की भी बड़ी सारी स्ट्रेन्स है, तो इसको बोलेंगे ऑर्थो इबोला वायरस। और इबोला पहली बार देखी गई थी 1976 में सदर्न सुडान और डेमोक्रेट। अब देखो यहाँ पे सदर्न सुडान बोला हुआ है क्योंकि 2011 में तो दोनों सेपरेट हो रहे हैं, साउथ सुडान एंड सुडान। तो उस टाइम पे सदर्न पार्ट था ये सुडान का, जब 1976 की बात कर रहे हैं। और इसी के साथ रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो जो है वो इफेक्ट हुआ है, और सेंट्रल और वेस्ट अफ्रीका में अफेक्ट हुआ था जब 1976 में आया था। तो यहां से हमें दिख रहा है कंटाजियस है, जो आसपास के एरियाज हैं वहां पे ये डिजीज स्प्रेड करती गई। और हेमरेजिक फीवर भी इससे आता है। हेमरेज का मतलब होता है कोई ब्लड वेसल है फट जाएगी, और फीवर उसी वजह से आएगा, ब्लड वेसल फट चुकी है और इसकी वजह से थोड़ा थोड़ा ब्लड लीक करता रहेगा इंटरनली। और इंटरनली अगर ब्लड लीकेज होती है वो कितनी डेंजरस हो सकती है, और इसी की वजह से फीवर भी आएगा। और जो ब्लड का क्लॉटिंग वाला फीचर होता है, क्लॉटिंग मतलब कि अगर फट गई ब्लड वेसल तो खुद ही उसको क्योर भी कर ले, वो हील नहीं हो पाता, जिसकी वजह से फीवर भी आता है। और बाकी ये प्रॉब्लम्स कॉज करती हैं हमारे क्लॉटिंग सिस्टम और बॉडी के साथ, और इंटरनल ब्लीडिंग होती है जिसकी वजह से, क्यों, क्योंकि जो स्मॉल वेसल्स हैं वो फट गई होती है। तो हेमरेजिक फीवर। इसके अलावा ये सारे शॉर्ट में लिख दिए यहाँ पे। वायरस जो है ये पीपल में, लोगों में जाता कैसे है, तो बिकॉज ऑफ वाइल्ड एनिमल। वाइल्ड एनिमल में क्या क्या आ गया, फ्रूट बैट्स, पॉर्क्यूपाइंस भी आ जाते हैं, नॉन ह्यूमन प्राइमेट्स भी आ गए, डॉग्स, कैट्स, उनके थ्रू भी ये जा सकता है। और बाकी ये बोला जो है ये हवा के थ्रू पास नहीं होता है, याद रखना, जूनोटिक है ना, एनिमल का कांटेक्ट ह्यूमन के साथ होना चाहिए, और उसके बाद इन्फेक्टेड ह्यूमन का कांटेक्ट हेल्दी ह्यूमन के साथ अगर हुआ तभी इबोला वायरस डिजीज स्प्रेड करती है। अब इन्फेक्शियस पीरियड इसका अगर देखोगे तो वैसे तो इन्फेक्शियस पीरियड अगेन वेरी करता है, क्योंकि इंक्यूबेशन पीरियड इसका भी है। अब इंक्यूबेशन पीरियड कितना रहता है, या तो 5 से 15 दिन का रहेगा, या फिर 2 से 21 दिन का भी रह सकता है। ये रेंज बता दिया आपको। अब डिपेंड करता है जो हेल्थ यानी कि इम्यूनिटी है किसी पर्सन की वो कितनी है, तो इंक्यूबेशन पीरियड भी इसमें वेरी करता है। बाकी इंक्यूबेशन पीरियड वही है जब वायरस बॉडी में गया था तब से लेके पहला सिम्टम जब आया, तो वो बीच में जो हिडन वाला टाइम पीरियड था वो सारा क्या कहलाता है, इंक्यूबेशन पीरियड। फीवर होता है, डायरिया होता है, वॉमिटिंग, ब्लीडिंग, और इवन डेथ भी हो जाती है इस केस में, जैसे डीआरसी में अभी देखा आपने कि डेथ भी हो रही है लोगों की। फेटेलिटी रेट वैसे तो इसका 50% है, पर ये उन एरियाज में आपको ज्यादा मिलेगा। ज्यादा बीमारियां कहाँ पे होंगी, जहां पे सैनिटेशन की प्रॉब्लम रहेगी, जहां पे मेडिसिन प्रॉपरली नहीं पहुंच पाती। और डीआरसी, यस, टेम्परेचर जहां पे वार्म होता है तो वो एक जोन बन जाती है जहां पे आपको डिजीज मिलती है, और ज्यादातर वेक्टर बॉर्न भी और इवन जूनोटिक भी मिल जाएंगी। क्यों, क्योंकि सैनिटेशन अगर नहीं होगी तो इनके लिए जगह बन जाती है, हम यहाँ पे रहेंगे। और इसके अलावा मेडिसिन प्रॉपरली नहीं पहुंच पाती, क्यों, क्योंकि जियोपॉलिटिकल टेंशन बहुत ज्यादा होती है। और डीआरसी के जितने भी आसपास के बॉर्डर रीजन है वहां पे आप देखोगे कोई ना कोई मिलिटेंट ग्रुप अवेलेबल होता ही है। तो लॉजिस्टिकली अगर देखें तो दवाइयां नहीं पहुंच पाती, मेडिसिन नहीं पहुंच पाती, वैक्सीन नहीं पहुंच पाती। अब पूछा जाए इबोला वायरस डिजीज का ट्रीटमेंट, कोई वैक्सीन इसके लिए अवेलेबल है, तो आंसर इज नो। इसके लिए कोई वैक्सीन अभी के लिए अवेलेबल नहीं है। ट्राई कर रहे हैं कि बन जाती, और पर ट्रायल ही चल रहे हैं, अभी के लिए वैक्सीन नहीं बनी है। तो ट्रीटमेंट में दिया क्या जाता है, तो जैसे कि आपने देखा फीवर आता है, डायरिया, वॉमिटिंग, ब्लीडिंग, और इवन डेथ। डेथ तो कैसे बचाओगे, पर बाकी के जो सिम्टम है उन्हें कंट्रोल किया जा सकता है। फीवर के लिए अलग से मेडिकेशन दे दी, ब्लीडिंग हो रही थी, क्लॉटिंग फैक्टर अलग से ऐड कर दिए, और इलेक्ट्रोलाइट्स का बैलेंस बना रहे बॉडी के अंदर। तो मतलब सपोर्टिव केयर प्रोवाइड करी जाती है। कोई प्रॉपर मेडिसिन या वैक्सीन आप बोले वो अवेलेबल इसके लिए नहीं होती है। लेटेस्ट आउटब्रेक, अभी क्या क्या चीजें चेंज हुई, जैसे कि मैंने बोला अब इसे ऑर्थो इबोला वायरस बोलते हैं, पहले इबोला वायरस बोला करते थे। अब देखो यहाँ पे
जो अभी वाली स्ट्रेन है ना, ये है बूंदी बुग्यो, ये वाली स्ट्रेन का नाम दिया है जो रिसेंट वाली इंपैक्ट कर चुकी है इतूरी प्रोविंस को, दैट इज बूंदी बुग्यो स्ट्रेन ऑफ इबोला, ये आइडेंटिफाई करिए। अब इसका नाम क्यों बदला? क्योंकि कुछ म्यूटेशन हुई होगी उस वायरस के अंदर, म्यूटेशन मतलब अपना जेनेटिक मटेरियल उस वायरस ने चेंज किया होगा, जिसकी वजह से ये जो स्ट्रेन है इसका नाम भी बदल दिया। तो इस बार ये वाली स्ट्रेन यहाँ पे आइडेंटिफाई हुई है। बाकी कहाँ भी हुआ? तो डीआरसी और इतूरी प्रोविंस, स्पेशली इतूरी प्रोविंस में भी कुछ जगह हैं, बुनिया है, रामपारा है, मोंग वालू है, इन एरियाज में ज्यादा केसेस देखे गए। लेबोरेटरी टेस्टिंग, वही सैंपल को टेस्ट करा, 13 लगभग 8 सैंपल पॉजिटिव आए और 5 सैंपल ऐसे मिले जो सफिशिएंट नहीं थे कि उनके ऊपर एनालिसिस कंडक्ट करी जा सके। लॉजिस्टिक चैलेंज कॉन्गो में हमेशा ही रहता है, एक तो साइज इतना बड़ा है कंट्री का, तो एक तो वही आ गया। दूसरा, जितनी भी साइट्स हैं जितने भी बॉर्डरिंग कंट्रीज हैं, कोई ना कोई मिलिटेंट ग्रुप वहां पे बैठा हुआ है। लॉजिस्टिकली आप देखोगे मेडिसिन प्रॉपर्ली नहीं पहुंच पाएंगी, कॉन्फ्लिक्टेड अफेक्टेड एरिया है, डिफिकल्ट ट्रांसपोर्टेशन है मेडिकल सप्लाई की, एक्सपोर्ट्स की और हेल्थ केयर सपोर्ट की भी। आपने देखा होगा कई एनजीओ के थ्रू जो डॉक्टर्स हैं वो जाते हैं अफ्रीकन यूनियन के अंदर, कई थोड़े झिझकते भी हैं कि नहीं जाना है उधर, ये प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा इमर्ज होती हैं तो हमें नहीं जाना है, तो ये प्रॉब्लम्स भी आती हैं। एंड सिक्योरिटी सिचुएशन अगर देखें तो इस्लामिक स्टेट बैक्ड मिलिशियास, वो आपको मिलिटेंट ग्रुप्स वहां पे मिल जाते हैं, बहुत सारे हैं, सेप्टो है, आईएसएफएम है, पता नहीं रेजिस्टेंट ग्रुप्स बने हुए हैं, पर सारे इस्लामिक स्टेट बैक्ड मिलिटेंट्स ही हैं, ठीक है। मैक्सिमम जो कॉन्फ्लिक्टेड जोन्स में आपको मिलेंगे। M23 आपने पढ़ा था, मार्च 23 तुत्सी और हुतूस का जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, तो रवांडा के साथ कॉन्फ्लिक्ट है, मतलब हर एक लोकेशन में आपको दिखेगा कॉन्फ्लिक्टिंग जोन बनी हुई है बॉर्डर एरियाज के ऊपर। एंड इसके अलावा कॉन्गो के बाद इतूरी से युगांडा की तरफ भी केसेस कंफर्म हुए हैं और लोगों की डेथ कंपाला में भी, कंपाला कैपिटल आ जाएगी युगांडा की। चलो जी, तो ये दैट्स ऑल इबोला वायरस डिजीज के बारे में। तो क्या ये सिर्फ जूनोटिक है? तो स्टेटमेंट गलत होगा, ह्यूमन टू ह्यूमन भी हो सकता है। कंडीशन वहां पे देख लेनी है जब भी आप स्टेटमेंट को पढ़ें।